नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी अभी की एनर्जी कैसी है, उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त की, ये हम देखेंगे और फिर कैंडल के जरिए भी और मैसेजेस लेंगे। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस चाहते हैं। अब तक ऐसा था कि एक पर्सन जो है वो एफर्ट लगा रहा था, दूसरा पर्सन जो है वो एफर्ट नहीं लगा रहा था, या तो कम एफर्ट लगा रहे थे, या तो एक पार्टनर कॉल मैसेज कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन दूसरे पर्सन इतना एफर्ट नहीं लगा रहे थे, ऐसा था। तो अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। जितना प्यार, जितना वक्त, जितने वो एफर्ट लगा रहे हैं उतना आपको भी लगाना चाहिए। तो अब वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता ऐसे ही चला कि एक ही पार्टनर ये सारे एफर्ट लगाता रहेगा, दूसरा एफर्ट नहीं लगाएगा, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। क्योंकि हम सब इंसान है, सबको प्यार की इच्छा होती है। सब ये अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम दोनों साइड से यही डिजायर रहती है कि पार्टनर का प्यार मिले, उनका वक्त मिले, उनकी तरफ से हमें वो इमोशंस, फीलिंग्स, वो सेटिस्फाइड, वो हमें इस तरह से वो इमोशनली, मेंटली वो हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करे जो हम उनको देते हैं। क्योंकि हम इंसान है तो सिर्फ अगर ऐसा सोचेंगे कि बस एक ही पर्सन जो है वो सब कुछ देता ही जाएगा, अपना वक्त, अपना टाइम, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ एक ही पार्टनर इन्वेस्ट करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, तो ये रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो अब कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हुआ है कि अब वो आपको इक्वल जो आपका हक है वो आपको देंगे। अब वो इक्वल बैलेंस इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर वो वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और वो गिव अप नहीं करना चाहते। कभी कभी हम गिव अप कर देते हैं कि छोड़ो यार, नहीं होगा, फैमिली नहीं मान रही है, ये ऑब्स्टेकल है, रिलीजन अलग है, एज गैप है, एज डिफरेंट है, बहुत ऑब्स्टेकल बहुत सारे होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अब ये सोच रहे हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो उनसे वो लड़ लेंगे, उनसे वो कुछ रास्ता निकाल लेंगे, और वो अभी बैक स्टेप नहीं लेना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो इस रिश्ते में वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो कोई रास्ता निकाल के वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हार्ड वर्क तो लगाना ही पड़ता है थोड़ा। कोई ऐसा बना बनाया हुआ या तो कोई ऐसा स्मूथली रिलेशनशिप किसी का भी नहीं चलता। थोड़े रास्ते अपने आप ही निकालने पड़ते हैं, थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थोड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वो इन सब इन सब चीजों से वो अब लड़ने के लिए रेडी है। वो अब अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब एक बात समझ में आ गई है कि वो आपके साथ ही खुश रह पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप में दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। लेकिन आप
किसी के ये प्यार जो है आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे आप टाइम पास कर सकते हो, 1 से 2 से या 5 से, कितने भी लोगों से आप टाइम पास कर सकते हो, लेकिन प्यार आप हर किसी से नहीं कर पाओगे और हर कोई आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपका दिल जहाँ लगा हुआ है, उन्हीं में एफर्ट लगाओ, उन्हीं को आप अपना वक्त दो, यही सबसे अ, अच्छा है। तो आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और आप चाहे आपसे अच्छा उनको मिले, आपसे बेहतर पर्सन उनको मिले, लेकिन उनको आपसे अच्छा, आपसे बेहतर पर्सन की जरूरत नहीं है। उनके दिल को सिर्फ आपकी ही जरूरत है, उनको और किसी अच्छे पार्टनर की, अच्छे पर्सन की जरूरत नहीं, उनको उनके दिल को सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जरूरत है, क्योंकि उनका दिल जो है वो आपके साथ जुड़ गया है। तो अब वो अपने दिल के डिसीजन के आगे वो लाचार है, अब वो कुछ कर नहीं सकते। हम बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो एक बार किसी को अपना बना लेता है, तो फिर वो बार बार और किसी को अपने दिल में वो जगह नहीं बनाने देता है, ना ही तो किसी और की एंट्री अपने दिल में वो करने देता है। तो दिल अपनी ही मनमानी करता है। तो अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार है, बस आपका साथ, आपका सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए। वो आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार है, बस आप उनके साथ में होने चाहिए, हालात कैसे भी हो, ऑब्स्टेकल हो, चैलेंजेस हो, जो भी है वो सबसे लड़ लेंगे, बस आप उनके साथ में होने चाहिए, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं डी, ए, बी हो सकता है, भ भ हो सकता है, पी, एफ हो सकता है, ए, आई, ओ, यू, फायर एनर्जी हो सकती है, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है। तो अब वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब वो स्टेबल रहना चाहते हैं। अब तक वो बार बार बहुत इन एंड आउट आप लोगों के रिश्ते में चल रहा था, लेकिन अब वो स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ये पता लग गया है कि उनका गुजारा आपके बिना नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी वो जिद दिखा ले, अकड़ूपन दिखा ले, एटीट्यूड दिखा ले, लेकिन लास्ट में उनको आना तो आपके पास ही पड़ेगा, क्योंकि दिल जो है वो किसी और को अपने दिल में बिठाने से बिल्कुल इनकार ही कर रहा है। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हो, तो आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ये बात अब उनको क्लियर हो गई है। तो अब वो अपने सारे नखरे, नाटक, सब कुछ बंद करके अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि बस रिश्ता आपके साथ ही रखना है, और अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए। अभी और इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है, पता नहीं आज कैंडल क्यों बुझ गई। आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में इमोशंस काफी दिख रहे हैं, उनका दिल जो है वो बार बार आपको ही पुकार रहा है, बार बार आपको ही याद कर रहा है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है आपके बिना। हो सकता है कि वो रो भी रहे हो, या तो उनका दिल भी भर आया हो। एक रीजन तो ये है उनके इमोशनल होने का कि एक तो वैलेंटाइन डे नजदीक है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि सब लोग कितने खुश है, और सब लोग अपने पार्टनर के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं, सबको अपने पार्टनर से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिलते हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं, और सब लोग अपने पार्टनर के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो इतना दिल से आपको चाहते हैं, वो दिल से आप इतना उनको प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हो,
लेकिन पता नहीं हम ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में, या तो कोई वो ये सोच रहे हैं कि कोई मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिला जो मुझे पैम्पर करे, जो मुझे खुशी दे, जो मेरी डिजायर को समझे। तो उनका दिल बहुत तड़प रहा है कि प्यार, इतना प्यार होने के बावजूद भी वो फीलिंग्स, वो खुशियां हमें क्यों नहीं मिल रही है, पार्टनर से दूरी, ये सब चीजें हमें क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो बहुत उनका दिल तड़प रहा है। एक तो वैलेंटाइन डे नजदीक है, तो एक तो उनको ये भी है कि सब अपने पार्टनर के साथ कितने खुश है, वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पार्टनर से दूर है। वैलेंटाइन डे और उनसे दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, इतना प्यार होने के बावजूद भी वो फीलिंग, वो एहसास हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम क्यों इस खुशी से दूर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है। आपको, आपके बिना उनको एक पल भी नहीं अच्छा लगता है इतना। और उनका दिल इसलिए तड़प रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी क्यों ये सब उनको सफर करना पड़ रहा है, क्यों आपसे दूरी उनको, ये जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपसे दूरी उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी, अगर इतना प्यार, अगर इतने दिल से ऊपर वाले को याद किया होता तो वो भी शायद मिल जाता। लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा आपको याद करते हैं, दिन में 100-100 बार। जितनी बार सांसें लेते हैं उतनी बार धड़कने आपका नाम पुकारती है। आपके, आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर सामने आ जाती है तो भी दिल भर आता है। इतना प्यार करने के बावजूद भी क्यों ये दूरियां, एक दूसरे से क्यों दूर रहना पड़ रहा है। तो ये बात उनके दिल को बहुत ज्यादा तड़पा रही है। और वो जब ये सब देखते हैं, जब टीवी में देखते हैं या तो ऐसे ही रील्स में या तो मोबाइल पे, ये जो सारा सेलिब्रेशन, ये सब कपल्स को एक दूसरे के साथ कहीं डेट पर जाते हुए देखते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए देखते हैं, और वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बहुत सारे रील्स और वीडियोस, पूरा सोशल मीडिया इन सब चीजों से ही भरा रहता है। कभी रोज डे, प्रपोज डे, ये चॉकलेट डे। तो ये सब वो चाहते हैं कि कोई मुझे भी ये सब दे, कोई मुझे भी वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको ये सारी चीजें मिले, ये खुशियां। वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाला, कोई मुझे इतना पैम्परिंग करने वाला क्यों नहीं मिला। तो इस बात का उनको थोड़ा सा उनका दिल जो है वो तड़पता है। सोशल मीडिया पर वो सब देखते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांटिक कपल्स को देखते हैं। आजकल तो वैलेंटाइन डे के वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बहुत सारे रील्स और सोशल मीडिया पर यही सब चलता रहता है। तो देखते हैं तो सोचते हैं कि काश ये सब मेरे लिए होता, काश कोई मुझे भी इतना खुश करता, काश कोई हमारे लिए भी इतने एफर्ट लगाते, काश कोई हमें भी इतने सरप्राइजेस देते, काश कोई हमारे लिए भी कोई रोज लेके आता, या तो कोई ऐसे सरप्राइज गिफ्ट कोई हमारे लिए लेके आता। क्योंकि प्यार तो बहुत है, लेकिन जब बात फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आती है तब ये नहीं हो पाता है। या तो आप नहीं करते हो या तो वो नहीं करते हैं। प्यार बहुत एक दूसरे को करते हो, लेकिन ये सब चीजें, हो सकता है कि आपके पार्टनर शाय हो या तो थोड़े से ईगो में है, एटीट्यूड में है। तो ये सब चीजें, या तो डिस्टेंस की वजह से भी आप दोनों ये सब एक दूसरे को इतना स्पेशल फील नहीं कर पाते हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे पर कोई मुझे भी स्पेशल फील करवाए, कोई मतलब कि जो उनके पार्टनर है, जो उनको प्यार करते हैं, अगर कोई किसी को रोज देता है, फ्लावर्स देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो उनका दिल बहुत ही तड़पता है। थोड़े से जेलस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उनका दिल तड़पता जरूर है कि काश मेरे पार्टनर मुझे भी इस तरह से रोज देते, या तो मेरे पार्टनर मुझे भी इस तरह से कोई गिफ्ट देते, सरप्राइज देते, तो मैं कितना
मुझे कितनी खुशी होती, मेरे दिल को कितनी खुशी होती, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता। तो इस बात को लेकर उनका दिल तड़पता है। किसी और को खुश देखकर वो जेलस तो नहीं फील करते हैं, लेकिन दिल जरूर तड़पता है, क्योंकि हम इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है। किसी दूसरे को देखकर हमें भी ये ऐसा एहसास होता है कि काश मेरा मेरा पार्टनर या तो मेरा चाहने वाला, मेरा बॉयफ्रेंड या तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इस तरह से ट्रीट करता, मुझे स्पेशल फील करवाता, तो मुझे कितना अच्छा लगता। और अगर वो मेरे लिए एक रोज भी अगर वो मुझे देते हैं, तो मैं उनके लिए पूरा बागीचा में उनके कदमों में लाकर हम रख देंगे। इतना हम उनको चाहते हैं, इतना हम प्यार करते हैं। बस वो ज्यादा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसे उनको भी स्पेशल फील करवाए। और कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि क्या ये सब दिखावे के लिए ही होता है? क्या ये रियल में नहीं होता है? जो आजकल हम सोशल मीडिया पर सब देखते हैं, रील्स में, वीडियोस में, टीवी में, सब जगह पर कि इतना ये सब प्यार, फीलिंग्स, ये सब चीजें जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए ही होती है। क्या ये सब रियल लाइफ में नहीं होती होगी? तो वो सोचते हैं, कभी-कभी वो सपने भी देखते हैं कि काश ये सब रियल लाइफ में भी होता, काश कोई हमारे लिए भी इतना सरप्राइज प्लान करता, कोई हमें स्पेशल फील करवाता, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता, या ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए या तो सिर्फ दिखाने के लिए ही होती है, या सच में कोई किसी को इतना भी, कोई किसी के लिए इतना एफर्ट भी लगाता होगा, या ये सब दिखाने की बातें हैं, झूठी बातें हैं, या सच में कोई ऐसा करता भी होगा। लेकिन जो भी है, तो उनके बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारी इमेजिनेशन वो करते हैं आपको लेकर, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वो हमें स्पेशल फील करवाए, वो हमारे लिए ये करे, वो करे। और जब पार्टनर का सामने से एक कॉल भी नहीं आता है वैलेंटाइन डे के दिन, या तो उनकी तरफ से ना ही तो वो कोई विश करते हैं, ना ही तो वो आपको कोई एक सिंपल सा कॉल भी अगर वो आपको नहीं कर पाते हैं, तो फिर दिल अंदर से बहुत दुखता है कि पता नहीं किसके साथ हमने दिल लगा लिया, जिसको हमारे दिल की कोई पड़ी ही नहीं है, जिसको हमारे इमोशंस, फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, पता नहीं किसके साथ हमने रिश्ता जोड़ लिया। कभी कभी दिल दुखता है कि हम जिसके पीछे मरे जा रहे हैं, जिसके पीछे हम दीवाने हो रहे हैं, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको तो ये सारे नॉर्मल डे है या रोज डे है, वैलेंटाइन डे है, सब कुछ उनके लिए तो सब कुछ एक बराबर ही है, चाहे बर्थडे हो, कोई भी सा भी डे हो, लेकिन उनके लिए तो सारे डेज एक जैसे ही है। ना ही तो वो आपको कोई स्पेशल फील कराते हैं, ना ही तो कभी कॉल मैसेज करते हैं, कुछ भी। तो कभी कभी दिल ये सोचकर तड़पता है कि पता नहीं किसके साथ हमने रिश्ता बना जोड़ लिया, एक ऐसे पर्सन के साथ हमने दिल लगा लिया जो बहुत ही सख्त दिल है, जो हमारे फीलिंग्स, इमोशंस को जानकर भी अनजान कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं कोई इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? क्या उनके सीने में दिल नहीं होगा? क्या उनका दिल नहीं करता होगा? पता नहीं कोई इतना भी सख्त दिल, इतना भी कैसे हो सकता है? क्या वो याद नहीं करते होंगे? क्या उनका दिल नहीं तड़पता होगा? तो ये सारी बातें सोचकर उनका दिल तड़पता है कि हम जिसके पीछे इतने दीवाने होते हैं, जिसके पीछे दिन रात, जिसके ख्यालों में, जिसकी यादों के साथ ही हम अपनी आंखें सुबह हम खोलते हैं, जिसकी यादों को याद करते करते ही हम रातों की हमारी नींद जो है वो होती है, जिसको हम इतना चाहते हैं, इतना याद करते हैं, तो उनकी तरफ से हमें ऐसा अ, बदले में ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मिलता है? हम किसी के पीछे इतने पागल, इतने दीवाने हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से हमें ऐसा
बदले में ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी ये चीज देखकर थोड़ा सा दिल जो है वो तड़पता है, दुखता है कि पता नहीं हमने किससे प्यार कर लिया, एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जिसको हमारे दिल की, हमारे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल हमें रद्दी के भाव में वो, बिल्कुल हम इतने सस्ते में उनको मिल गए हैं, इसी वजह से वो हमारी कदर नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनको बहुत पापड़ बेलने के बाद अगर उनको मिलते तो शायद उनको हमारी कदर होती। तो बहुत सारे उनके आपको लेकर बहुत सारे इमेजिनेशन करते हैं, बहुत सारे फैंटेसी आपको लेकर वो बनाते हैं कि काश वो मेरे लिए ये करे, वो करे, मुझे सरप्राइज दे, मुझे कहीं घुमाने ले जाए, मेरे लिए वो करे, मुझे स्पेशल फील करवाए। तो आपको लेकर बहुत सारे उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है, होप बहुत है, और हम जिसको प्यार करते हैं उन्हीं से तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मेरे नखरे उठाए, मुझे स्पेशल फील करवाए, मुझे ये, किसी को कुछ गिफ्ट लेने की कोई ऐसी कोई किसी को, सबके पास आजकल सबके पास सब कुछ है, सब लोग अपनी चॉइस के हिसाब से सब कुछ लेते ही होते हैं, किसी को कुछ लेने का कोई ऐसा नहीं होता है। आजकल सब लोग कैपेबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग होती है, उससे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मेरे लिए ये करे, वो करे, मेरे लिए ये लेके आए। तो ये थोड़ा सा वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उनको आपसे है, और आपसे जब उनकी एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब उनका दिल बहुत ही ज्यादा तड़पता है कि पता नहीं किस इंसान से मैंने एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें लगा के रखी है, जिसको इन सब चीजों से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, इन सब चीजों से दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है। हम ही बस ख्यालों के पुलाव पकाते ही रहते हैं, पकाते ही रहते हैं, मेरे पार्टनर मेरे लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका एक सिंपल सा कॉल भी नहीं आता, वो आपको विश भी नहीं करते हैं, वो आ, आपके बारे में सिंपल, वो आपको पूछते भी नहीं है। तब दिल बहुत तड़पता है कि इतना प्यार किसी को हम करते हैं तो बदले में हमें ऐसा प्यार क्यों नहीं मिलता है। वैसे तो कहते हैं कि प्यार में बदला, प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ दिल खोल के प्यार करना चाहिए, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन प्यार के बदले प्यार की तो एक्सपेक्टेशन हम रख ही सकते हैं, और कोई चीजों की हम एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन प्यार के बदले प्यार तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो उनको लगता है कि पता नहीं ये सारे मन के वहम है, मन को बहलाने के ये सारे तरीके हैं, या सच में कोई आ, वो जिसको प्यार करते हैं क्या वो, उनको भी, उनके दिल में भी वैसी ही फीलिंग होगी क्या, उनका दिल हमारी तरह ही तड़पता होगा क्या, वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचते होंगे क्या, उनके दिल में हमारे जितना प्यार होगा, या ये सिर्फ हमारे ही मन का वहम है, हमारे ही मन की ये सारी मन घड़न कहानियां है, कल्पनाएं है, उनके दिल तक हमारी आवाज पहुंचती भी होगी, या पता नहीं हम ही ऐसे फालतू के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। तो ये सोच सोच कर उनका दिल तड़पता है कि आ, उनके दिल तक हमारी आवाज पहुंचती भी होगी, या बस ऐसे ही हम गलत जगह पर, गलत एड्रेस पर, या तो गलत दरवाजे पर हम खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, या तो गलत एड्रेस पर तो कहीं हम नहीं दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। आपके बिना वो बहुत ही सैड, बहुत ही अकेलापन सा उनको फील होता है। और जब वो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को खुश देखते हैं, एक साथ देखते हैं, एक हैप्पी कपल की तरह देखते हैं, तब उनका दिल बहुत तड़पता है। वैसे हम
दूसरों को देखकर हमें ज्यादा थोड़ी तकलीफ होती है, दूसरों को, क्योंकि हम इंसान है तो कभी कभी कंपेयर कर लेते हैं कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त अपने पार्टनर के साथ वो कितने खुश है, वो उनके पार्टनर उनके लिए कितने एफर्ट लगाते हैं, उनको कितना स्पेशल फील करवाते हैं, उनके पार्टनर उनके लिए गिफ्ट्स देते हैं, उनको उनकी एक कॉल पर वो सामने से 10 कॉल कर देते हैं, 10 मैसेजेस कर देते हैं। और एक मेरे पार्टनर है जो उनको 10 कॉल करने पर वो एक बार रिप्लाई तक नहीं करते हैं, इतना रूड, इतना ठंडा उनका बिहेव होता है। तो ये सोचकर उनका दिल तड़पता है कि पता नहीं ऐसा पार्टनर मुझे क्यों मिला, या तो ऐसा प्यार प्यार करने वाला पार्टनर मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो भी है, शिकायतें हैं, कभी गुस्सा भी आता है, शिकायतें भी है, जो भी है, लेकिन प्यार तो वो आपसे ही करते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब आपके साथ दिल जुड़ गया है, अब चाहे आप जितने भी जुल्म कर लो, जितने भी तकलीफें दे दो, जितना भी आपको हमें आप जितना भी हर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब हम हम किसी और से तो दिल नहीं लगा पाएंगे। हम बस आपको ही चाहते हैं, तो आपको ही हम पूरी जिंदगी आपके साथ ही, आप चाहे हमारे साथ कैसा भी बर्ताव कर लो, आप हमारी जान भी क्यों ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम आपको प्यार करते हैं, तो बस आपको ही प्यार करते रहेंगे, आपको ही हम चाहते हैं। चाहे आप हमारे साथ कैसा भी बिहेव करो, लेकिन ये दिल हमेशा ही आपके लिए ही धड़कता रहेगा। चाहे आप हमारी कदर करो ना करो, आप हमारी वैल्यू करो ना करो, या तो आप हम आपके लिए बिल्कुल रद्दी के भाव, कोड़ियों के भाव हम आपके लिए होंगे। आपकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये दिल आपको प्यार करता है, तो जिंदगी भर आपको ही प्यार करता रहेगा। चाहे आपसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बस हम जिंदगी भर आपको ही चाहते रहेंगे। तो बहुत उनका दिल तड़पता है कि काश हम जितना आपको प्यार करते हैं उससे आधे 50% भी आप हमें प्यार कर लेते, तो भी हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिल जाता है तो भी हमारे लिए बहुत है, तो भी हम हमारा दिल जो है वो भर जाएगा। तो बहुत आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिनेशन बहुत कर रहे हैं, और उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर उनका दिल भी बहुत तड़पता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जिसके लिए जो सोचते हो वो भी हमारे लिए वैसे सोचते हो, या तो वो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो आपके साथ ये सारी चीजें वो आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घूमना फिरना, डेट पर जाना, आपके साथ वक्त गुजारना, तो वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और ये सब चीजें हो नहीं पा रही है, तो इसी वजह से उनका दिल तड़प रहा है कि काश हम भी घूमने जाते, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लंच पे जाते, डिनर पे जाते, आपके साथ वो इस प्रेजेंट लाइफ को वो आपके साथ जी लेना चाहते हैं, वो जी भर के आपके साथ इस वक्त को, इस लम्हे को वो आपके साथ जी भर के जी लेना चाहते हैं। क्योंकि कल किसने देखा है, कल शायद हम रहे ना रहे, कल ये रिश्ता रहे ना रहे, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। तो ये आज का ये जो इतना खूबसूरत वक्त जो हमें मिला है, तो आज का वक्त वो आपके साथ जी भर के जी लेना चाहते हैं, और ये सब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से उनका दिल बहुत अंदर से तड़प रहा है, क्योंकि वो प्यार आपको बहुत करते हैं, और जो जिसको प्यार करता है उनकी एक ही डिजायर होती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अपने पार्टनर के साथ बिताए,
और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस यही होता है कि वो हमारी फीलिंग्स को समझ पाए, वो हमारी इमोशंस को समझ ले, बस उससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। कि बस हम जिसके पीछे इतना दिल हमारा अंदर से इतना जिसके लिए टूट रहा है, दिल की नसें जिसके लिए टूट रही है, अंदर से हम जितना तड़प रहे हैं, कम से कम उनको तो ये पता होना चाहिए, कम से कम उनके दिल तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम उनको कितना याद करते हैं, हम उनको कितना प्यार करते हैं। तो बस वो यही चाहते हैं कि बस आपके दिल तक उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस जो है वो आपके दिल तक पहुंच जाए बस। और उनकी और कुछ उनको चाहे मिले ना मिले तो कोई बात नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।